किसान भाइयों नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि खेत खजाना आपके लिए समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं और कृषि विभाग से जुड़ी जो जानकारियां हैं वे और दूसरी तरह की सब चीज़ें आपको उपलब्ध करवाता रहता है। अब नरमा कपास की बिजाई का सीज़न शुरू होने जा रहा है लगभग 15 अप्रैल से। तो आज हम ये चाहते हैं, इस वीडियो को बनाने का विषय ये है कि नरमा कपास का जो बीज है वो कैसा होना चाहिए, कौन सी वैरायटी का होना चाहिए, कैसी मिट्टी के लिए कौन सा बीज उपयुक्त होता है और कौन सा लाभदायक होता है और बीज के कारण और कौन सी समस्याएं आती हैं। इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं, आपका जाना पहचाना नाम है, आप हमारे खेत खजाना यूट्यूब चैनल पे भी आप इनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं, डॉक्टर दिलीप मोंगा जी, जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र सिरसा के पूर्व अध्यक्ष हैं और बहुत लंबा अनुभव है इनका कपास के क्षेत्र में, नरमा के क्षेत्र में। हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है खेत खजाना में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मिट्टी पानी की जांच का क्या रोल है, क्या महत्व है खेत के में किसी भी फसल के लिए या नरमा कपास की फसल के लिए? देखिए, जो मिट्टी और पानी की बात है ये कृषि में सबसे मूलभूत बात है और मिट्टी की सेहत और पानी की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मिट्टी और पानी की जांच कराना बहुत ज़रूरी है जी। और थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि मिट्टी की और पानी की जांच कैसे करनी है, ताकि उसमें आगे कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कौन सा डालने की ज़रूरत है वो सब बात साफ़ हो जाए जी। मिट्टी की जांच करने के लिए जैसे मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 4-5 जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ताकि सारा खेत कवर हो जाए, आपको कस्सी के साथ 6 इंच का गड्ढा बनाना है। 6 इंच का गड्ढा बना के एक तरफ से उसको सीधा एक बार कर लें और फिर उसमें से थोड़ी परत काट के इस तरह से 5 जगह से मिट्टी ले लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसमें से करीब करीब 500 ग्राम मिट्टी लेके अच्छी तरह छाँव में सुखा के साफ़ कपड़े की थैली में डाल लें और ये अब आपकी उसकी टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया सैंपल। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ काफ़ी लवणीय और क्षारीय भूमियाँ भी हैं जो कि फसल की पैदावार को काफ़ी प्रभावित करती है। उसके लिए अगर सैंपल लेना है तो उसमें आपको 3 फुट तक गहरा खोदना पड़ेगा। पहले 1 फुट में 2 सैंपल लेने हैं, 6 इंच करके 1 फुट में, और उसके बाद 1 से 2 फुट में 1 सैंपल और 2 से 3 फुट में 1 सैंपल, टोटल 4 सैंपल लेने हैं। और थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन 3 फुट तक अच्छी तरह से खोद के जो बिल्कुल सीधा साइड होगी वहाँ से फिर पहले 1 फुट में 2 और फिर दूसरे 1 से 2 और 2 से 3 फुट में 1 सैंपल ले लें। 4 सैंपल 4 सैंपल ले लेने हैं, चारों को अलग अलग थैली में बांध लेना है। तो इस तरह से फिर आपको पहला जो मैंने तरीका बताया उसमें कौन सा खाद डालनी है उसका पता चलेगा, और ये जो तरीका है इसमें आपके मिट्टी में जो साल्ट हैं, चाहे वो क्षारीय है चाहे लवणीय है, उसका पता चलेगा और उसकी फिर आप जो समाधान है सब उसके तरीके बने हुए हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से उसको कैसे अच्छा बनाना है उसके तरीके आप समझ जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी, जो आपको ध्यान होगा कि पिछले साल काफ़ी शार्ट की समस्या आई थी। शार्ट की समस्याएं काफ़ी आती हैं, तो उसमें भी थोड़ा अगर इस वक्त 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे किसान भाई जो अगस्त सितंबर में ये समस्या आती है उससे बचाव कर सकते हैं। तो उसमें 2-3 जो मोटी बातें हैं जो पूरा सर्वेक्षण करके पता लगाया है, उसके जो कारण हैं, एक कारण तो ये है कि हमारी ज़मीन जो है धीरे धीरे सख्त होती जा रही है जी। और सख्त होने से जो है हमारी ज़मीन में जो पौधों की जड़ें हैं वो गहरी नहीं जाती। दूसरी बात ये है कि मिट्टी में ये लवण ज़्यादा होने से भी जड़ों की गहराई पूरी नहीं होती। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने के लिए शुरू में सबसे पहली बात तो है कि आपको 2-3 साल में एक बार गहरी जुताई करनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ पानी में जो है जो तत्व हैं हमारे मिट्टी में वो पौधे अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें,
उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है मिट्टी के अंदर जो है गोबर की खाद है, हरी खाद है, फसल चक्र है, ये 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे और ख़ासकर जो है आप जितना भी इस तरह की बातें कर सकते हैं तो आपकी मिट्टी में कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी धीरे धीरे, और उससे भी जो है पानी सोखने की शक्ति, पौधों की जड़ों से तत्व लेने की शक्ति बढ़ेगी, जड़ें गहरी जाएंगी, तो बाद में शाट की समस्या इसमें नहीं आएगी। और एक जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो कम से कम 2 पानी लगा के करें ताकि पानी गहरा जाए, और बिजाई के बाद पहला पानी थोड़ा देरी से लगाएं ताकि जड़ें गहरी जाएं। ये अगर 3 बातों का ध्यान इस वक्त रखेंगे तो बाद में जो शाट की समस्या आती है वो जड़ें कमज़ोर होने के कारण या मिट्टी में लवण होने के कारण उस वक्त फिर पानी जड़ें अच्छी तरह से ले नहीं पाती, तत्व ले नहीं पाती, और एकदम से थोड़ी गर्मी ज़्यादा होने से पौधे मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो ये अभी ध्यान देने वाली इसमें बातें हैं। डॉक्टर साहब ने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई हैं। नरमा कपास की बिजाई करने से पहले मिट्टी पानी की जांच अपने खेत की अवश्य करवाएं। जो तत्व की कमी है उसकी जानकारी आप अपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या अन्य साइंटिस्ट विशेषज्ञों से आप ले सकते हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई, शॉट मारने की समस्या बहुत आती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में करीब 15 लाख हेक्टेयर में नरमा कपास की खेती होती है, और हम लगातार ये बातें, शिकायतें सुनते आ रहे हैं कि शॉट मारने की समस्या फसल में बहुत आती है। इसका भी डॉक्टर साहब ने उपचार बताया है। मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है ये भी उन्होंने तरीका बताया है। खेत की बिजाई, नरमा की बिजाई करने से पहले 2 बार सिंचाई करना आवश्यक बताया डॉक्टर साहब ने, और बिजाई करने के बाद जो पहला पानी है वो थोड़ा लंबा समय निकाल के, यानी लगभग 50 दिन निकाल के देना चाहिए। अब हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि कौन सी मिट्टी के लिए कैसा बीज उपयुक्त रहता है। डॉक्टर साहब थोड़ा विस्तार से बताएं कि कौन सी मिट्टी के लिए कैसा बीज ठीक रहेगा। जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे उत्तर भारत में, खासकर हरियाणा में, जो औसत पैदावार है वो 20-22 मन किले की होती है, लेकिन जो अच्छे किसान हैं 30-35 मन आराम से ले लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई गलती कर लें, ध्यान ना रखें बीज के चुनाव के समय किस भूमि के लिए कौन सा बीज उपयुक्त है, तो हमारी पैदावार कम होकर 5-10 मन पे रह जाती है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है, और इस पे हमारे जो बहुत सारे केंद्र हैं उत्तर भारत में, वहाँ पे पूरा शोध भी होता है। और उसके बाद कौन से ऐसे संकर हैं जो थोड़े अगेते लग सकते हैं, कौन से ऐसे संकर हैं जो समय पे लग सकते हैं, और कौन से लेट लग सकते हैं, ताकि हर अवस्था में पूरी पैदावार ली जा सके। उस पर काफ़ी शोध हुआ है। तो मोटे तौर पे अगर आप समझें तो हमारा बिजाई का समय 15 अप्रैल से 15 मई सबसे उपयुक्त है। ठीक है जी। 15 अप्रैल अब दूर नहीं है, तो इसको हम थोड़ा 3 भागों में भी बांट सकते हैं। 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक ये थोड़ी अगेती बिजाई मान सकते हैं जी। 30 अप्रैल से 15 मई या 20 मई तक ये बिल्कुल जो अनुकूल समय है वो मान सकते हैं। और अगर 20 मई से थोड़ा लेट हो जाए, बिजाई जून में चली जाए, तो वो देरी की बिजाई जिसमें पैदावार काफ़ी प्रभावित होती है, कीड़े बीमारियां भी आती हैं, वो समय है। तो इन तीनों अवस्थाओं में, और हमारे यहाँ करीब करीब कहीं तो भूमि उपजाऊ है, कहीं रेतली है, तो ये 2 तरह की भूमियाँ हैं। उनका भी ध्यान में रखते हुए जो शोध के आधार पर कुछ ऐसे संकर हैं जी। पहले आप अगेती वाले जो संकर हैं आप उनका विस्तार से बताएं। हाँ जी। तो अगेती जैसे मान लीजिए 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संकर थोड़े लंबी अवधि के हैं, क्योंकि हमारे जो कपास का सीज़न है करीब करीब 6 महीने चलता है जी। तो ये थोड़े लंबी अवधि के हैं जो इस अवस्था में कामयाब होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको चाहे नोट कर लें जी। 4-5 संकर जो बहुत अच्छी पैदावार देते हैं, सिर्फ मैं उनके नाम बताऊँगा। एक है MRCH 7365, MRCH 7365। दूसरा है RCH 776, तीसरा है सुपर 965, और चौथा है शक्ति 9 नंबर। तो ये 4 संकर ऐसे हैं जो हम अगर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल में लगाएंगे तो इनको करीब करीब 180 दिन का समय चाहिए पकने में, और आपको 35-40 मन की पैदावार इससे आएगी।
तो ये संकर आप इस समय अगर अगेती है तो ये लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब माफ़ करें, बीच में एक क्वेश्चन आया है। खेत खजाना से देश भर में किसान जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से। कुछ किसानों ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं फेसबुक पर अपनी कि हमने खेत की तैयारी कर ली है, बिजाई की तैयारी कर ली है और हमने 9 तारीख को या 10 तारीख को या 11 तारीख को बिजाई शुरू कर देनी है। तो क्या ये उचित है? हाँ, ये आप लगा सकते हैं। और एक इसके साथ साथ अगर कोई किसान भाई देसी कपास लगाना चाहते हैं, देसी कपास में भी संकर हैं, तो वो उसके लिए भी यही उचित समय है कि आप अभी 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में लगा लें। उसके लिए भी CICR 2 के नाम से एक बहुत अच्छा संकर है जो 40-45 मन से कम पैदावार नहीं देता। यहाँ CICR 1 नंबर 3 नंबर के नाम से 2 किस्में भी हैं जो बड़ी पैदावार देती हैं, वो भी लगा सकते हैं। और ये जो मैंने 4 नाम आपको बताए हैं अगेती के लिए, हाँ, अगेती के लिए इनको लगा सकते हैं। इसके बाद बात आती है जो हम 1 मई से 15-20 मई के बीच में जो अनुकूल सीजन, हाँ, जो अनुकूल सीज़न है उस वक़्त आपने लगाना है। तो उसमें मैं थोड़े आपको नाम थोड़े अधिक बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ 8-10 नाम बताने की। और उसमें अच्छा, एक बात और रह गई कि ये जो मैंने संकर आपको बताए हैं, ये थोड़ा और ध्यान दे लें, ये थोड़ी सी जो भारी मिट्टी है उसके अंदर लगाने के लिए हैं ये संकर। लेकिन अगर आपने बिजाई अगेती करनी है और मिट्टी रेतली है आपकी, वहाँ के लिए भी 3-4 संकर हैं, वो भी आप एक बार नोट कर लीजिए। उनके नाम हैं RCH 602, RCH 650, RCH 809 और NCH 495। ये 4 संकर कमज़ोर मिट्टी के लिए, ये थोड़ी कमज़ोर मिट्टी के लिए, क्योंकि ये संकरों की बढ़वार के हिसाब से सारा हिसाब है। कमज़ोर मिट्टी के हिसाब से ये क्योंकि ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये कमज़ोर मिट्टी में कामयाब रहेंगे। और जो पहले 4 मैंने आपको बताए हैं वो थोड़ी, अगर मिट्टी आपकी ज़्यादा उपजाऊ है या थोड़ी चिकनी है उसके लिए है। तो ये 2 तरह के हो गए अगेती बिजाई में, एक थोड़ी अच्छी मिट्टी के लिए, एक थोड़ी रेतली मिट्टी के लिए। समय पर बिजाई करने के लिए, हाँ, अब समय पर बिजाई करने के लिए आप जो संकर हैं जो आपको 30-40 मन की पैदावार देंगे, उनके नाम हैं, आप अजीत के हैं 155, अजीत 177-2, ये 2 संकर हैं अजीत के। और फिर हैं RCH 653, RCH 773, RCH 314, RCH 791। और इसके साथ साथ 2-3 संकर और हैं, बायोसीड 841, MRCH 7365 और शक्ति 9। ये दोनों पहले भी आए हैं, तो ये अगेती में भी उपयुक्त हैं और समय के लिए भी। ये 2 संकर ऐसे हैं, अगर आप अगेती करना चाहें उसमें भी उपयुक्त हैं और समय की बिजाई में भी ये पैदावार काफ़ी अच्छी देते हैं। और इसमें मिट्टी का चयन कोई आवश्यक नहीं है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। ये क्यों जो अनुकूल समय है, सामान्य मिट्टी में ये सारे संकर जो हैं अच्छी पैदावार आपको दे जाएंगे। तो देरी से बिजाई करने के लिए कौन से सिफारिश करेंगे आप? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शोध हुए हैं उसमें देरी से बिजाई में पैदावार करीब आधी हो जाती है जी। क्योंकि एक तो समय देर हो गया, दूसरा उसमें सफ़ेद मच्छर मरोड़िया रोग ज़्यादा आ जाता है। तो उसके लिए 3-4 संकर ऐसे हैं जो देरी से बिजाई करें। और साथ के साथ एक चीज़ का ध्यान रखें कि बीज की मात्रा बढ़ा दें। बीज की मात्रा आधे से 1 पैकेट, मैं तो ये कहूँगा 1 पैकेट प्रति एकड़ बढ़ा दें अगर, तो वो भी बहुत पैदावार में कवर कर लेता है। और 3 संकर ऐसे हैं, एक तो है RCH 773 जो समय की बिजाई में भी है लेकिन देरी वाली में भी, क्योंकि इसकी अवधि थोड़ी कम है, उस वक़्त भी ये पैदावार थोड़ी बीज की मात्रा बढ़ा के ज़्यादा दे देता है। और एक है अजीत 177-2 और एक है NSPL 531। तो ज़्यादा नहीं, ये 3 संकर ही ऐसे हैं, अगर बिजाई में देरी हो गई, किसी कारण से पानी नहीं आया, कोई आपकी कटाई में देरी हो गई है, तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ा के इन तीनों में से किसी संकर का आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से बीजों के बारे में बताया, बीजों की वैरायटी के बारे में बताया, और चलते चलते बहुत संक्षेप में आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी कितनी हो और 1 एकड़ में बीज कितना हो? हाँ, ये भी बहुत ही इस वक्त के लिए ये प्रश्न है। पौधे से पौधे की दूरी कम से कम आपका लाइन से लाइन तो 2.25 फुट और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 2 फुट।
जी। इतनी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई जो है वो 3 फुट भी करते हैं, उनके जो ट्रैक्टर की बिजाई मशीन का ऐसा हिसाब है। तो ये दोनों ही बिजाई संभव है। थोड़ी हल्की ज़मीन है तो थोड़ा नज़दीक कर सकते हैं, और थोड़ी भारी ज़मीन है तो 3 फुट वाला कर सकते हैं। तो 2.25 फुट या 3 फुट, जिसको करीब करीब 1 मीटर वाला वो बोलते हैं, इसमें बिजाई करें। और बीज की मात्रा में कभी भी आप कंजूसी ना करें। 2.5 पैकेट 3 पैकेट तक बीज ज़रूर डालें प्रति एकड़ के लिए। और सबसे लेट सोइंग में ये ज़्यादा करें। लेट सोइंग में आधे से 1 पैकेट बढ़ा दें तो आप जो है अच्छी पैदावार इससे ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप मोंगा जी। हम आपको इस तरह की और जानकारियां देते रहेंगे। इस आज के वीडियो के बारे में आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमें लिखिए। हम आपका उत्तर देने का, हम आपका समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।